आपका घर चाहे छोटा है या बड़ा, अगर आप समझदार और सलीकामंद नहीं है ना, तो आपका जो बड़ा घर है वो भी हमेशा बिखरा हुआ ही लगेगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपके पास सिर्फ रहने के लिए एक ही कमरा है, वहीं पर आपने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। आपके किचन में कोई भी कैबिनेट्स नहीं बने हुए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक काउंटर टॉप भी है। तो आपने उस किचन को और उस एक कमरे को हमेशा किस तरह से परफेक्ट हालत में रखना है कि अगर अचानक से कोई आ जाए ना, तो वो आपके सलीके की तारीफ ज़रूर करे। आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त टिप्स और आइडियाज़ शेयर करूंगी और साथ ही कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से ना आपका घर और किचन हमेशा साफ़ सुथरा, चमकता हुआ और ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है माह रमज़ान का दूसरा जुमा। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। आज जब अपने लिए दुआ मांगे ना, तो अपनी आप ही को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मैं भी आप सब के लिए दुआ मांगती हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका बेटा ना सीपी चाइल्ड है, मतलब जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनका नाम है मोमिन। तो आज जुमे की नमाज़ पढ़ के ना आपने उनके बेटे के लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ना उनके बेटे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हम सब के रोज़े, इबादतें, हम जो भी अच्छे काम कर रहे हैं ना इस रमज़ान में, अल्लाह पाक हमारे उन सारे अच्छे कामों को ना अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें रमज़ान के बाद भी ना नेक अमाल करने की तौफीक दे। यहाँ पर जी आज 13वें रोज़े की सहरी थी और मैं उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, आज पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था, तबीयत कुछ हैवी सी हुई हुई थी। असल में रात को अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी मैं, तो वहाँ पर मैंने कुछ सादा ही खा लिया था। तो मैंने सोचा कि आज पराठों की बजाय बनाते हैं सूखी रोटी और साथ में सालन भी मम्मा के घर से ही मैं लेकर आ गई थी। ये जो मैका जब करीब होता है ना आपका, तो मेरी सारी बहनें मुझसे रिलेट करेंगी कि उसका बहुत फ़ायदा होता है। जब दिल करे उठो और अपनी अम्मी के घर चले जाओ और वहाँ से वापसी में फिर रात को खाने के लिए और अगले दिन खाने के लिए सालन भी लेकर आ जाओ। यही फ़ायदा होता है जब आपके घर नज़दीक होते हैं। अच्छा, मौसम ना अब थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पिया जा रहा होता। तो मैंने फ्रिज में ना आज एक बॉटल रख दी थी कि अफ्तारी में ना थोड़े ठंडे पानी का शरबत बनाएंगे। और अब बात करते हैं हम औरतों की ज़िंदगी का। जो 90% मसला है ना, वो यही होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो आपके पास होता है एक ही कमरा। उस एक ही कमरे को आपने बेडरूम के तौर पे भी यूज़ करना है, ड्राइंग रूम के तौर पे भी। बच्चे भी आपके वहीं पर पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब वो एक कमरा ना हम औरतों का पूरा घर बन जाता है। लेकिन जब दो मियाँ बीवी अकेले होते हैं ना, तब तो उस कमरे में बहुत आसानी से गुजारा हो जाता है। लेकिन बच्चे होने के बाद, सामान ज़्यादा होने के बाद ना इंसान को बहुत सारी मुश्किलें पेश आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे पास भी एक ही कमरा है, जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता ही है। तो मैं बताती हूँ आपको कि आपने एक कमरे में ना हर चीज़ को मैनेज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि अगर आपके पास एक कमरा है ना, तो वहाँ पर जो सामान है वो आप कम से कम रखें। जिस तरह मेरे कमरे में सिर्फ एक बेड है, एक ड्रेसिंग टेबल है और एक सोफ़ा कम बेड है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास एक ही रूम है ना, तो सोफ़ा कम बेड अपने रूम में लाजमी रखें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि दिन में आप उसको सोफ़ा बना लें और अगर आपके बच्चे हैं 3 या 4, तो वहाँ पर एक बेड पर तो सब नहीं सो सकते। तो रात को इस तरह से ये जो सोफ़ा है ना, ये बेड भी बन जाता है और 2 लोग, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, ईज़िली इसके ऊपर सो सकते हैं। और मज़े की बात, सोफ़ा कम बेड के नीचे ना बहुत सारी स्पेस होती है और इसके अंदर आप अपना बहुत सारा सामान, कपड़े, बेडशीट्स वगैरह रख सकती हैं। मैं जो मेरी सारी बेडशीट्स हैं और जो कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है ना, घरों में हम सबको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखने के लिए, तो वो मैं सोफ़ा कम बेड के ना नीचे रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो यही कोशिश करनी है कि जितना सामान कम होगा ना, उतना ही आपका जो एक कमरा है वो खुला लगेगा। और एक काम जो आपने लाजमी करना है कि सुबह उठ के ना अपने कमरे को ऑर्गेनाइज लाजमी किया करें। सफाई और पोछा वगैरह करने से पहले ना एटलीस्ट बेडशीट सेट करके, डस्टिंग करके, जो सारी चीज़ें बिखरी हुई होती है ना, उनको उनकी जगह पर लाजमी रखा करें, ताकि अगर अचानक कोई आ भी जाए तो उसको जो आपका कमरा है ना वो साफ़ सुथरा नज़र आए। और अगर कोई नहीं भी आता ना, तो इंसान को खुद साफ़ सुथरी जगह देख के ना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। अब अगर इंसान यही सोच सोच के परेशान होता रहे कि यार एक ही कमरा है, मैं सब कुछ इसमें किस तरह से मैनेज करूं, मतलब अगर आप सोचते रहेंगे ना, तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सुबह उठा करें, सबसे पहले अपनी हालत सही किया करें और फिर अपने रूम की हालत को समेटा करें, ताकि आपका जो पूरा दिन है ना वो एक ऑर्गेनाइज और प्रोडक्टिव तरीके से गुजर सके। और डेली अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट लगा के अपने कमरे के जो सारे बिखरे हुए सामान है उसको उसकी जगह पे रखते हैं और झाड़ू लगा के सिर्फ एक दफ़ा मोपिंग कर लेना, तो ट्रस्ट मी, आपका जो कमरा है ना, चाहे वो एक ही कमरा क्यों ना है, वो हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगेगा। अच्छा, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पर गंद मचता ही मचता है। अब अक्सर मैं डेली, बल्कि मेरी रूटीन है कि मैं जब भी झाड़ू लगा रही होती हूँ ना, तो मैं हाथ लंबा करके बेड के नीचे से और सोफ़े के नीचे से गंद निकालती रहती हूँ, क्योंकि आमना छोटी है, उसके हाथ में जो भी आता है ना, वो बेड के नीचे या यहाँ वहाँ फेंकती रहती है। अब आप देख लें कि रूम से कितना सारा गंद निकल आया था, हालांकि अब 2 ही लोग हैं, हम और एक आमना है। तो कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे ना सफाई को अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं।
सुबह उठ के मेरा काम यही होता है कि सबसे पहले ना कमरे को समेटने के बाद हल्की सी झाड़ू लगाने के बाद ना कमरे की हालत सुधारने के बाद मैं सबसे पहले आमना को तैयार करती हूँ, क्योंकि अगर आमना को मैं सुबह-सुबह तैयार ना करूँ ना तो उसके बाद वो पूरा दिन फिर मेरे हाथ नहीं आती है और फिर उसके कपड़े चेंज करने वाला और नहलाने वाला काम रह जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले इसके कपड़े चेंज करवा के ना इसको मैं तैयार-श्यार कर दूँ और उसके बाद अगर आपके पास एक ही रूम है तो वहाँ पर जो कपड़ों का खिलार है ना उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही कपड़े धोने के बाद सूखने के बाद ड्राई हो गए हैं ना तो उनको उनकी जगहों पर जो भी आपने स्पेस रखी हुई है कपड़े रखने की वहाँ पर लाज़मी रखें। अब मेरे पास प्रॉपर कोई कबर्ड तो नहीं बना हुआ क्या कहते हैं रूम के अंदर, मेरे पास एक बरामदा है, वहाँ पर मैंने ना सेफ अलमारी रखी हुई है। तो जैसे ही कपड़े धुलने के बाद सूखने के बाद ड्राई हो जाते हैं ना मैं सबसे पहले उनको तह लगा के ना उनकी जगहों पे रख देती हूँ। और कोशिश किया करें कि अगर आपके पास भी वो हैंगर वाली अलमारी नहीं है, आपने इस तरह तय करके कपड़ों को रखना होता है ना तो वो जो शलवार कमीज़ दुपट्टे का पेयर है उसको इकट्ठा करके अलमारी में रखें, ताकि जब आपको कपड़े निकालते हुए ना ज़रूरत हो कोई भी चीज़ इधर-उधर ना हो और आपको ना फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाए। क्योंकि जब इंसान के पास स्पेस कम होती है ना तो हर चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना ही होता है। अब यहाँ पर किचन के हालात चेक करें। मैंने ना कल इफ्तारी के टाइम से बर्तन नहीं धोए थे। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कमर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा सहरी में धो लूँगी। सहरी के टाइम भी मेरे पर सुस्ती आ गई। तो अब किचन के हालात देख के ना मुझे खुद भी डर लग रहा था। कोई बात नहीं यार, अक्सर इंसान का काम करने को दिल नहीं कर रहा होता तो इसमें कोई इस तरह के ना मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपने ना घबराना नहीं है। मैंने बहुत सारी अपनी बहनों को देखा है, वो बस जब काम का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना और वो बहुत ज़्यादा खिलारा और बहुत ज़्यादा मैले बर्तन या गंदा घर देखती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं और सोचती ही रहती हैं कि यार काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने सिर्फ सोचते नहीं रहना बल्कि अल्लाह का नाम लेना है, चीज़ों को हल्का-फुल्का सा ऑर्गेनाइज़ करना है और कहीं से तो काम करना आप स्टार्ट करना है ना। जब तक कोई काम को आप शुरू नहीं करेंगे वो ख़त्म किस तरह होगा। और किचन स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा आधे से ज़्यादा दिन स्पेंड हो रहा होता है और अगर आपके पास अब किचन छोटा हो और वहाँ पर इस तरह के मैले बर्तन पूरे किचन में सिंक में पड़े हुए हो ना तो ट्रस्ट मी, ना ही वहाँ खाना बनाने को में मज़ा आ रहा होता है और ना ही हमें कोई चीज़ मिल रही होती है। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो चीज़ों को ढूंढने में, बार बार हमें कोई बर्तन चाहिए होता है उसको वॉश करने में ना वेस्ट हो रहा होता है। तो अगर आपके किचन के भी हालात इस तरह के सुबह के टाइम होते हैं ना, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि रात को किचन क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता, तो सुबह उठ के ना कोशिश किया करें कि कहीं से तो अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करें। थोड़ा-थोड़ा करके जब आप किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर देंगी ना तो फिर आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा और आप आहिस्ता-आहिस्ता करके ना हर काम को मैनेज कर लेंगी। लेकिन हाँ, एक दफ़ा ही खड़े हो के आपने सारे बर्तन वॉश करने नहीं लग जाने, वरना आजकल ना हमारे ऊपर टाइम से पहले बुढ़ापा आ रहा है, कोई हम हेल्दी चीज़ें तो खाते नहीं है, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेक्स ले लेके ना आपने सारे किचन का जो काम है वो आहिस्ता-आहिस्ता निपटाने की कोशिश करनी है और स्ट्रेस आउट बिल्कुल नहीं होना। जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं ना और हम सोचते ही रहते हैं तो फिर हमसे कोई काम नहीं किया जाता और ख़ास तौर पे रोज़े के साथ तो वैसे ही एनर्जी लेवल डाउन हुआ हुआ होता है। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है अपने किचन को साफ रखने के लिए कि बर्तनों को मैला इकट्ठा होने ही ना दें, साथ के साथ ना वॉश करें। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से तबीयत ठीक नहीं है या कोई और मसला है, आप बर्तन वॉश नहीं कर सकी है ना, तो आपने सुबह उठ के सबसे पहले ना किचन को क्लीन करने वाला काम करना है और बाद में ना कुकिंग करना स्टार्ट करनी है। क्योंकि अगर आप गंदे किचन में काम करना स्टार्ट कर देंगी ना तो आपका जो टाइम है वो डबल लगेगा, क्योंकि आपको बार बार ना हर चीज़ के लिए कभी चम्मच धो रही हैं, कभी प्लेट धो रही हैं, कभी कुछ धो रही हैं, तो जो खाना बनाने का टाइम है ना वो डबल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि पहले आधा 1 घंटा लगा के ना पहले सारा किचन क्लीन करें, उसके बाद अफ्तारी की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट करें। डेली बेसिस पे मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि अपने स्टोव को एक दफ़ा ना 5 मिनट लगा के लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि पूरा दिन इसके ऊपर कुकिंग हो रही होती है तो कोई ना कोई चीज़ गिरती ही रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैबिनेट्स नहीं है ना मेरी तरह, तो जिस तरह वो मेरा एक वाइट 2 टायर रैक है जिसके अंदर 2 शेल्फ्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर आप बहुत सारा अपना सामान है ना अरेंज करके रख सकते हैं। ऑयल की बॉटल्स हो गई, ग्रीन टी के बॉक्सेस हो गए, चीनी पत्ती हो गई, बहुत सारी चीज़ें ना उन 2 टायर शेल्फ में आप ईज़िली रख सकते हैं। इसके अलावा किचन में स्पून्स होते हैं और बहुत सारे सामान होते हैं छोटे-मोटे, तो उसके लिए वो जो मेरी ब्राउन शेल्फ पे बास्केट्स पड़ी हुई है ना वो 60 या 70 रुपीज़ की मिलती है, वो ला के आप रख लें। इस और आपका जो छोटा-मोटा सामान है ना वो सारा उन बास्केट्स में और उन रैक्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और किचन आपका ना हमेशा नीट, क्लीन, साफ-सुथरा लगेगा। इसके अलावा कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक दफ़ा ना ये जो आपके किचन के कॉर्नर्स वगैरह हैं जहाँ पर आपने बहुत सारा जो सामान है वो मैनेज करके रखा हुआ है, हर चीज़ को हटाया करें और एक दफ़ा ना कपड़ा फेर दिया करें। इस तरह ना जो गंद है वो इकट्ठा नहीं होता, साथ के साथ ना सफाई होती रहती है। मेरे किचन का एक कॉर्नर है, इसके ऊपर माइक्रोवेव ओवन लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ये रैक रखा हुआ है, ये भी मैंने कोई 3-4 साल पहले ख़रीदा था। तो वो वाले स्पाइसेस जो डेली
डेली बेसिस पे कम यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। इसके अलावा ये जो ग्राइंडर की मशीन होती है वो इसके ऊपर ना मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि शेल्फ़ अब छोटा है, नीचे कैबिनेट्स भी नहीं बने हुए। अगर हर चीज़ मैं इसी तरह बेतरतीबी से रख दूँगी ना, तो एक तो किचन का जो लुक है वो हमेशा मेसी रहेगा, दूसरा मुझे चीज़ें ढूँढने में भी ना प्रॉब्लम होगी, और इसकी वजह से ना फिर किचन में बहुत सारा जो हमारा टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है चीज़ों को ढूँढने के चक्कर में ही। अच्छा, जिस बास्केट के अंदर आप अपने बर्तनों को वॉश करके रखती हैं ना, कोशिश किया करें कि हफ्ते के बाद उसको भी ना एक दफ़ा लाजमी धो लें, क्योंकि इसके अंदर बर्तन रखने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ग्रीजी और ऑयली हो जाती है। बेशक वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अक्सर आप नोट कीजिएगा कि इस तरह की अगर बास्केट्स आपके घर में भी है ना, तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें मैल सी जम जाती है। इसलिए हफ्ते 10 दिन बाद ना इसको वॉश करके धूप में रखना ना भूला करें। और साथ ही साथ ना अपने किचन में सर्फ़ किसी भी छोटी सी डब्बी में या किसी भी छोटे से जार में डाल के लाजमी रखा करें, क्योंकि ये जो किचन के ये साफ़ियाँ होती हैं, डस्टर्स होते हैं जिनसे हम शेल्फ़ को साफ़ कर रहे होते हैं ना, जब भी आपके किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, कोशिश किया करेंगे 5 मिनट लगा के उन डस्टर्स को और उन गंदे कपड़ों को आप वॉश करके ना धूप में सूखने के लिए लटका दें। इस तरह ना किचन में भी स्मेल नहीं आती, और वो जो हमारे सफाई वाले कपड़े होते हैं ना वो भी नीट क्लीन रहते हैं। अगर आप गंदे कपड़े से ही किचन को साफ़ करती रहेंगी ना, तो एक तो वो जरासीम से चीज़ें और गंदी हो जाएंगी, दूसरा वो चिकनाई की वजह से ना चूल्हा और काउंटर टॉप साफ़ होने की बजाय मज़ीद गंदा होता चला जाएगा। तो जैसे ही आप बर्तन वॉश करके फ्री होती हैं ना, साथ ही किसी इस तरह की जगह पे सर्फ़ का डब्बा रख लिया करें, जहाँ से आप फ़ौरन सर्फ़ उठाएं, और ये जो आपके मैले कपड़े होते हैं जिनसे आप काउंटर वगैरह को साफ़ करी होती है ना, हाथ के हाथ इन्हें वॉश करके ना सूखने के लिए लटका दें, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम इनकी ज़रूरत हो ना, तो आपको ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट और क्लीन मिले। इसके अलावा ना आजकल मक्खियों का सीज़न आ रहा है, और मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि किचन में कॉकरोचेस आ जाती हैं। तो कॉकरोचेस के लिए तो आप ये किया करें, जो सिंक का ड्रेन पाइप होता है ना, इसके अंदर गर्म पानी और बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स करके ना लाजमी डालती रहा करें 2 या 3 दिन के बाद। इससे ये जो पाइप होता है ना हमारा, ये साफ़ सुथरा रहता है, और ये जो कॉकरोचेस वगैरह ना, ये मोस्टली इसी ड्रेन के पाइप से रात के टाइम किचन में आ रहे होते हैं। और दूसरा कॉकरोचेस आने की एक रीज़न ये होती है कि जो डस्टबिन का हम सारा वो गंद वगैरह ना, वो रात को किचन में ही पड़ा रहने देते हैं। तो कोशिश किया करें कि रात को जब आप सारा किचन साफ़ करती हैं ना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो वो जो कूड़े का शॉवर है ना, उसको भी बांध के किचन से बाहर रखा करें, और आप देखेंगे कि आपके किचन में ना कोई भी वो टिड्डियाँ, कीड़े मकोड़े और जो कॉकरोचेस वगैरह हैं ना, वो नहीं आएंगे। और कभी भी ना ये मत सोचा करें कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है, इसके अंदर सफाई करके हमने क्या करनी है, या छोटा सा किचन है, कैबिनेट्स भी नहीं है, इसको मैं कितना ही साफ़ कर लूँ। आपका ये जो छोटा सा कमरा और ये जो छोटा सा किचन है ना, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए छत ही नहीं होती है। और बहुत सारी मैंने जॉइंट फैमिली की बहुएं इस तरह की भी देखी हैं, जो एक ही कमरा होता है, बीच में पर्दे लगा के उन्होंने मैनेज किया होता है। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही बात नहीं करी, मैंने देखी है इस तरह की फैमिलीज़ जिसमें एक ही रूम होता है, बीच में कोई कर्टन लगा के ना उन्होंने सेपरेट किया हुआ होता है, और उसी में वो बेचारी औरतें ना पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि एटलीस्ट आपके पास एक पूरा रूम तो है। अगर अल्लाह ने एक कमरा दे दिया है ना, तो इंशाल्लाह एक दिन वो आपकी दुआ सुनेगा, और आपका अपना खुद का ज़ाती एक पूरा घर भी होगा। हमेशा ना अल्लाह से अच्छा गुमान रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि हम जैसे अल्लाह से गुमान करते हैं ना, अल्लाह ताला हमें हमारे गुमान के मुताबिक ही चीज़ें अता करता है। यहाँ पर बातों ही बातों में ना मेरा सारा किचन साफ़ सुथरा, नीट क्लीन हो गया था। और बच्चों, आज की बातों से ना मैंने ये सबक सीखा है कि कभी भी ना इतने सारे बर्तनों को इकट्ठा नहीं करना। अच्छा, कोशिश किया करें कि जब किचन में बर्तन वगैरह धुलने का सारा ये काम हो जाता है ना, उसके बाद आप नीचे झाड़ू लगाएं, क्योंकि जब हम शेल्फ़ को साफ़ कर रहे होते हैं या बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं ना, तो नीचे कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो फिर अगर आप पहले ही सफाई कर लेंगी ना, तो फ़ायदा नहीं होगा, बाद में आपको अलग से सफाई लाजमी दोबारा करनी पड़ेगी। और एक और बात, सफाई को ना कभी भी बोझ समझ के और सर से उतारने के लिए मत किया करें। कोशिश किया करें आप जो भी काम कर रही हैं, चाहे वो बर्तन धोना हो गया, सफाई करना हो गया, या खाना बनाना हो गया, एक दफ़ा दिल से काम करें, ताकि आपको दोबारा से ना उस काम के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास वो वाला मोप भी है, वो जो खड़े होकर लगाते हैं, लेकिन मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि मैं बैठ के पोछा लगाऊँ, क्योंकि जब आप इस तरह से मोपिंग करती हो ना बैठ के, तो पूरी बॉडी की जो है ना वो एक्सरसाइज हो जाती है, और जो हमारा वेट है ना वो भी मेंटेन रहता है। वैसे ही रमज़ान में हम बहुत सारी ऑयली खाने खाते रहते हैं, तो वो जो वेट है ना वो बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ आसान से टिप्स, जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे ना, तो आपका एक छोटा सा कमरा और छोटा सा किचन हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज नजर आएंगे। कोशिश किया करेंगे आज का काम कभी भी कल पर मत डालें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।